AP, arithmetic progression, and AP is expressed as a comma a plus d comma a plus 2d. This goes on up till a plus n minus 1 into d. सर एपी को एक्सप्रेस करने का ये जनरल फॉर्मेट है ए प्लस डी ए प्लस 2d. दिस गोज ऑन अप टिल a plus n minus 1 into d. मतलब ये कि सर फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है. मान लीजिए आपको कोई भी सम्स में यदि ये पूछता है कि राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स या टेक थ्री टर्म्स इन एपी, तीन टर्म यदि एपी में अज्यूम करना है तो जनरली आप लोग यही ले लेते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d. बट अभी आप लोग को एक तो टेक्निक सिखाया जाएगा, उस टेक्निक के हिसाब से थ्री नंबर्स यदि हम लोग एपी में लेना है तो हम लोग लेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी. दिस विल बी सेलेक्टेड. अब बच्चा लोग पूछता है सर तो मेरे पास दो ऑप्शन हो गया, तीन नंबर यदि अज्यूम करना है तो ए माइनस डी, ए प्लस डी भी हम लोग ले सकते हैं, या फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d भी ले सकते हैं. नाउ कब कौन से सम में लेंगे हम लोग ये वाला एंड ये वाला. मान लीजिए क्वेश्चन में आप लोग को बोला कि सम ऑफ थ्री टर्म्स इन एपी इज 21. बोला सम ऑफ थ्री टर्म्स इन एपी इज 21. तीन टर्म का सम 21 है. इन दैट केस यदि आप लोग ये वाला लेंगे ना तो आप लोग को बेनिफिट है. सर कैसे? देखिए a माइनस डी प्लस ए प्लस डी सम ऑफ थ्री टर्म्स इज 21. यहाँ पे देखिए अपना डी कैंसिल हो गया. 3a का वैल्यू कितना है सर? 21. यानी a का वैल्यू कितना है सर? 7. तो ये लेने से मेरे को ये फायदा हुआ कि d कैंसिल हो गया और a का वैल्यू आ गया. लेकिन यदि हम ये वाला लें, देखो हम लेके दिखा रहे हैं आप लोग को, एकदम क्लियरली समझ में आएगा. यदि हम ये वाला लेते हैं तो ना तो a जाएगा ना तो d जाएगा. मतलब क्या? ना तो a का वैल्यू अपने को मिलेगा ना तो d का वैल्यू अपने को मिलेगा. तो सर इन दिस केस कभी भी क्वेश्चन में यदि सम ऑफ द टर्म्स बोल देता है ना तो अभी जो टेक्निकल चीज हम सिखाएंगे वो अपने को लेना है, वो नंबर्स अज्यूम करना. ये जनरल फॉर्मेट अज्यूम मत करना. यदि सम ऑफ द नंबर्स नहीं दिया हुआ है तब ये जनरल फॉर्मेट हम लोग अज्यूम करते हैं. बट if question is in the question it is given that the sum of three terms, sum of four terms, sum of five terms, यदि सम दिया हुआ है तो जो अभी हम लेंगे वही आप लोग को लेना है. ठीक है सर, एक बार हम लोग इसको ब्रॉडर रूप में यहाँ पे लिख लेते हैं. थ्री नंबर्स यदि आपको अज्यूम करना है तो यू विल टेक इट एज a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. इसका कॉमन डिफरेंस d होता है. सर यदि मेरे को चार नंबर अज्यूम करना है तो चार नंबर अज्यूम करना है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d. इसका कॉमन डिफरेंस 2d होता है. देखिए इसको इस हिसाब से टेक्निकली अरेंज किया गया है ना कि ये डीज जो डीज है ना, डीज आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर रहा होता है. ठीक है सर. नंबर 3, यदि अपने को पांच नंबर अज्यूम करना है तो सर क्या करेंगे? कुछ मत करना, तीन नंबर वाला में एक इधर घसका देना और एक इधर घसका देना तो 3 और 2 5 हो जाएगा. मतलब सर a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d. इसका कॉमन डिफरेंस सर d. सर यदि इन केस मान लीजिए 6 नंबर अज्यूम करना है तो क्या करेंगे? कुछ मत करना बाबू, चार वाला जो है ना, चार वाला में एक इधर घसका देना एक इधर घसका देना तो 6 हो जाएगा. a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d. क्या किए सर? एक एक नंबर घसका दिए, एक इधर घसका दिए, एक लेफ्ट से एक राइट से. कॉमन डिफरेंस वही है इनका 2d. तो सर इन केस यदि अपने को ये पता चल जाए कि सम ऑफ द नंबर दिया हुआ है तो अपने ये सिस्टम से अज्यूम करते हैं, इससे अपने को हेल्प मिलता है, a का या d का वैल्यू अपने को मिल जाता है. बट यदि सम नहीं दिया है क्वेश्चन में, सम ऑफ द नंबर्स नहीं दिया है तो हम लोग नॉर्मल एपी फॉर्मेट जो होता है वही अज्यूम करते हैं. दिस इज द केस फॉर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स व्हेन द गिवन नंबर्स आर इन एपी एंड देयर सम इज आल्सो प्रोवाइडेड. ठीक है ना. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डिस्कशन. नेक्स्ट डिस्कशन अपना है एएम के ऊपर, अरिथमेटिक मीन. सर ये अरिथमेटिक मीन क्या होता है? एएम, इसको अपने बोलते हैं अरिथमेटिक मीन. बहुत ही सिंपल सा इसका कंसेप्ट है. दो नंबर है a एंड b, वी हैव टू नंबर्स a एंड b.
इन दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन यदि निकालने बोल दे यानी कि am, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। सर दो नंबर दे दिया ए एंड बी, इसके बीच में बोला कि एक ठो अरिथमेटिक मीन निकालो। ठो को पहचानते हैं ना, हिंदी वाला जो ठो होता है। सो एक ठो अरिथमेटिक मीन यदि निकालना है तो अपने क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। नाउ जब एक निकालना था तब तो ये कर दिए। मान लीजिए बोलेगा ये ए है, ये बी है, इसके बीच में 5 ठो अरिथमेटिक मीन निकालो। सर 5 ठो यदि निकालना है तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, ए है, इधर बी है, 5 ठो को ले लो, A1, A2, A3, A4, A5। नाउ दिस पूरा दिस एंटायर सीरीज इज एन एपी सीरीज। दिस एंटायर सीरीज इज एन एपी सीरीज। सर एक निकालने बोलेगा तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना, एक से ज्यादा निकालने बोलेगा तो उनको लिख देना। नाउ दिस पूरा सीरीज इज एन एपी सीरीज एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म। तो सर इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म सर ए है। सर बी कितना नंबर टर्म है? बच्चा लोग गिन लेता है, 1 2 3 4 5 6 7। सर सेवेंथ टर्म है बी। बट यहां आप लोग को हम एक टेक्निक सिखा रहे हैं, अपने गिनेंगे नहीं, वी आर स्मार्ट पीपल। जितना भी अरिथमेटिक मीन आप पुट करोगे उसमें +2 कर देना। 5 ठो पुट करोगे तो +2 कर देना, सेवेंथ आ जाएगा। एन ठो पुट करोगे, यदि एन ठो पुट करोगे तो ये कितना नंबर टर्म हो जाएगा सर? मान लीजिए ए और बी के बीच में A1 A2 गोज ऑन एन ठो पुट किए, तो एन ठो पुट करेंगे तो दिस बी विल बिकम n+2th टर्म। जितना आप am पुट करोगे उसमें +2 कर देना। और ये सब जो आप लोग को सिखा रहे हैं सब हाई लेवल चीज है, क्लास 11 12 हो चाहे एपी का लास्ट लेवल में भी जाओगे ना, तो ये कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है और इसके ऊपर में सम्स फ्रेम किया जाता है। और इसी तरीके से अपने जाते हैं, बेवकूफ की तरह हम लोग काउंट नहीं करते हैं। वी आर स्मार्ट पीपल, वी हैव ट्रिक्स एंड टेक्निक्स विथ विच विल सॉल्व द सम्स। तो सर 5 पुट करेंगे अरिथमेटिक मीन तो दिस बिकम्स द सेवेंथ टर्म 5+2। n ठो अरिथमेटिक मीन पुट करेंगे तो दिस विल बिकम n+2th टर्म। नाउ विल स्टार्ट विद द सम्स। टोटल इस सेगमेंट के ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर 8 सम्स है अपने पास। अपने सम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इफ 2x x plus 10 3x plus 2 are in AP, these are in AP, find the value of x। सुनिएगा ध्यान से, एक छोटा सा थ्योरी बता रहे हैं यहाँ पर। मेरा आदत है हम सम्स के साथ भी थ्योरी बताते हैं। ये 3 टर्म एपी में है तो इसके लिए एक छोटा सा थ्योरी ध्यान रखिएगा। इफ ए बी सी आर इन एपी, यदि ए बी सी एपी में है, देन कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर? कॉमन डिफरेंस डी विल बी बाद वाला माइनस पहले वाला। ऑल्सो कॉमन डिफरेंस डी विल बी बाद वाला माइनस पहले वाला। नाउ ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है तो अपने क्या बोल सकते हैं? b माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू c माइनस बी। ये दोनों कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, बराबर होगा। नाउ b प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, ट्वाइस द मिडल इज द सम ऑफ एक्सट्रीम्स। हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि यदि ए बी सी ए पी में है तो ट्वाइस, इंग्लिश का एक लाइन है, ट्वाइस द मिडल is the sum of extremes। ठीक है सर, यदि ABC AP में है, if ABC are in AP, twice the middle is the sum of extremes। मिडल वाला में इंटू 2 करोगे तो एक्सट्रीम वाला का सम आएगा। सर इसी तरीके से ये तीनों टर्म AP में है, 2x x plus 10 3x plus 2, दिस 3 टर्म्स आर इन AP। यदि ये तीनों टर्म्स आर AP में है तो ट्वाइस द मिडल इज द सम ऑफ एक्सट्रीम्स। Now this is 2x plus 20 is equal to 5x plus 2, 3x is equal to 18, x is equal to 6। सर अपने को बोला था find the value of x, so the value of x is equal to 6। Okay, moving to the next sum, question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को बोला है the sum of 3 numbers, the sum of 3 numbers in AP is -3 and their product is 8, full stop, find the numbers।
सर 3 नंबर अज्यूम करना है एपी में और इन लोग का सम दिया हुआ है, तो विल टेक इट एज a माइनस डी ए एंड a प्लस डी, इनका सम यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इनका सम है सर -3। यहां से मेरे को a का वैल्यू मिल जाएगा सर, a का वैल्यू कितना है सर -1। अब इस a का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, सो दिस विल बिकम -1 माइनस डी -1 एंड -1 प्लस डी, दिस 3 आर द नंबर्स, ठीक है ना, जो एपी में है, एंड देयर प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट -1 माइनस डी इंटू -1 इंटू -1 प्लस डी, इनका प्रोडक्ट 8 है सर। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर्स, तो इसको अपने सेट करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, 1 प्लस डी, ये पहला वाला, दिस इज -1, दूसरा वाला, दिस इज माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस डी इक्वल टू 8। नाउ माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस बाहर में आ गया, 1 प्लस डी इंटू 1 माइनस डी इक्वल टू 8। ये 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज एनीथिंग इंटू 1 इज दैट थिंग, दिस 1 प्लस डी इंटू 1 विल बी 1 प्लस डी, और ये माइनस को हम लोग बाहर रखते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस डी इंटू 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 8, -1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 8, डी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो दिस इंप्लाइज डी का सर 2 वैल्यू आएगा सर, डी का अपने पास 2 वैल्यू आएगा, एक +3 और एक -3, so the numbers will be -1 minus d, -1 and -1 plus d। तो एक बार हम लोग d का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक बार d का नेगेटिव वैल्यू, तो -1 माइनस माइनस +3 is 2, -1 -3 is -4। सर एक बार हम लोग लिए हैं पॉजिटिव वैल्यू d का और एक बार नेगेटिव वैल्यू, -1 माइनस माइनस +3, -1 -3। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हम लोगों ने लिया है d का नेगेटिव वैल्यू, d का वैल्यू -3, माइनस माइनस +3, 3 माइनस 1 इज 2, -1 और -1 -3, यहाँ पे d का हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा, तो -1 -3 -1 एंड +3, ठीक है सर, -4 -1 एंड 2। तो सर इट्स ऑल द सेम, either the numbers are 2 -1 -4 or it is -4 -1 and 2। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आंसर लिखेंगे 2 -1 -4 और -4 -1 and 2। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग को बोला है फाइंड 4 numbers in AP whose sum is 20 and the sum of whose squares, इनके स्क्वायर्स का सम इज 120। ठीक है सर, 4 नंबर अपने को एपी में चाहिए जिनका सम 20 है, तो 4 नंबर यदि अज्यूम करना होता है तो वी टेक इट एज a - 3d, a - d, a plus d एंड a plus 3d, इसका कॉमन डिफरेंस d होता है, ठीक है ना, इनका सम 20 है, तो a - 3d प्लस a - d प्लस a plus d प्लस a plus 3d इज इक्वल टू 20। ये इससे कैंसिल, 4a is equal to 20, a is equal to 5, so the numbers are 5 minus 3d, 5 minus d, 5 plus d and 5 plus 3d। अब इनके स्क्वायर का सम, द सम ऑफ स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम कितना है सर, 120 है। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, 5 minus 3d का स्क्वायर एंड दिस इज 5 plus 3d का स्क्वायर, तो ये दोनों का ग्रुपिंग बनेगा अपना, ध्यान रखिएगा, 5 minus d का स्क्वायर एंड दिस इज 5 plus d का स्क्वायर। तो सर इसके अंदर में अपने इसको सेट कर देते हैं, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 जा 30d प्लस 9d स्क्वायर प्लस 25 minus 10d प्लस d स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10d प्लस d स्क्वायर प्लस 25 प्लस 30d प्लस 9d स्क्वायर इक्वल टू 120। नाउ ये -10d प्लस 10d से कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल, देखो ग्रुपिंग बना ना, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे। नाउ 25 25 25 25 कितना हो जाएगा सर, 100 प्लस
9d² और d², तो 10 और 10 20d²। सर यहाँ पर d का वैल्यू ±1 आएगा, कैलकुलेट कर लेना। 120 - 100 इज 20, 20 को डिवाइड बाई 20 कर देंगे तो 1, d² का वैल्यू 1 और d का स्क्वायर उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू √1 विच इज ±1। नाउ द नंबर्स आर दिस, तो एक बार d को +1 लेना, एक बार d को -1, तो 5 - 3 × 1, 5 - 1, 5 + 1, 5 + 3 × 1, यहां से आएगा सर 2 4 6 8, और यदि आप -1 अपने लेंगे ना तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है, तो इधर 2 4 6 8 और 8 6 4 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को बोला है डिवाइड 32 into 4 parts, divide 32 into 4 parts which are in AP such that the product of extremes is to मतलब ratio is to the product of means is 7:15। देखिए अब छोटा सा थ्योरी यहाँ भी बताएंगे आप लोग को। 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो विल टेक इट एज a - d, a - 3d, a - d, a + d एंड a + 3d। 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये अपने लेंगे a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। नाउ इनका सम, क्योंकि 32 को डिवाइड किया ना 4 पार्ट में, तो इनका सम होगा 32, इनका सम होगा सर 32, ये इससे कैंसिल, 4a = 32, 8 4 जा 32, तो सर a का वैल्यू आ गया, मतलब द नंबर्स आर 8 - 3d, 8 - d, 8 + d एंड 8 + 3d। ये हो गया अपना चारों नंबर। नाउ इसमें मीन्स कौन सा होता है और एक्सट्रीम्स कौन सा होता है, इसको अपने एक्सट्रीम्स बोलते हैं। दिस टू आर कंसिडर्ड एज एक्सट्रीम्स एंड ये दोनों मीन्स होता है। जो मिडल वाला होता है वो मीन्स होता है, जो कोना वाला होता है वो एक्सट्रीम्स होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का रेशियो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के साथ। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये हो गया सर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू 7:15। नाउ इसको अपने अरेंज करेंगे सर, कैसे? ऊपर वाला को मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, 64 - 9d², ये 15 यहाँ आ जाएगा, दिस इज 7 of 64 - d²। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 64 into 15, 64 into 15, 960 minus 135 d² equal to 7 into 64, 7 into 64, 448 minus 7 d²। So this is 960 minus 448 equal to 135, 135 minus 7, this is 128 d²। तो d का वैल्यू आएगा सर, ये d² है, 960 माइनस करेंगे 448 जो आया डिवाइड बाई 128, सर 4 आ रहा है, मतलब d का वैल्यू होगा सर ±2। तो एक बार अपने +2 लेंगे, एक बार -2, तो +2 लेके अपने निकालते हैं। 8 - 3 × 2, 8 - 2, 8 + 2, 8 + 3 × 2, सर ये हो जाएगा 2 6 10 14। तो इसको जब घुमाएंगे, मतलब नेगेटिव लेंगे ना, इसको d का वैल्यू जब नेगेटिव लेंगे तो ये घूम जाता है, 14 10 6 2। तो इधर द नंबर्स आर 2 6 10 14 और 14 10 6 2। दिस विल बी योर आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को बोला है if the numbers a b c d e form an AP, they form an AP, then find the value of a minus 4b plus 6c minus 4d plus e। सर अपने को बोला ए बी सी डी ई जो है वो एपी में है। यदि ए बी सी डी ई एपी में है,
मतलब ए में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से बी आएगा, बी में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से सी आएगा, सी में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से ई आएगा, ई में कॉमन डिफरेंस ऐड करने डी में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से ई आएगा। मतलब सर इनके बीच में एक कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस है, तो एक काम करते हैं, उस कॉमन डिफरेंस को हम लोग, उस कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी ले लेते हैं। तो ए तो ए ही रहेगा, बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, ए प्लस डी, सी को क्या बोल सकते हैं सर, ए प्लस टू डी, डी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए प्लस थ्री डी, ई को हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, ए प्लस फोर डी। तो इस तरीके से ये ए बी सी डी का अरेंजमेंट हम लोग सेट कर देंगे। इसका वैल्यू निकालना है ना अपने को, तो अपने क्या बोलेंगे, ए माइनस फोर बी प्लस सिक्स सी माइनस फोर डी प्लस ई, ए माइनस फोर इंटू ए प्लस डी प्लस सिक्स इंटू ए प्लस टू डी माइनस फोर इंटू ए प्लस थ्री डी प्लस ई यानी कि ए प्लस फोर डी। अब आप लोग देखिए इस पूरे में ए और डी का टर्म्स है, खाली सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ए माइनस फोर डी प्लस सिक्स ए प्लस सिक्स टू ज़ा 12 डी माइनस फोर ए माइनस फोर थ्री ज़ा 12 डी प्लस ए प्लस फोर डी, ये दोनों कैंसिल। नाउ माइनस फोर ए प्लस फोर ए कैंसिल, ये डी डी कैंसिल, ए प्लस सिक्स ए, तो 6 और 2 8, द वैल्यू विल बी 8a। नाउ देयर इज सम मिस्टेक इन दिस, फाइंड आउट कीजिए कि कहीं एरर हो रहा है अपना इसके अंदर में, बिकॉज इसका आंसर आ रहा है 0। सर a माइनस फोर बी प्लस सिक्स सी माइनस फोर डी प्लस ई, ये तो करेक्ट है। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ये भी करेक्ट है। a माइनस फोर इंटू ए प्लस डी प्लस सिक्स इंटू ए प्लस टू डी माइनस फोर इंटू ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस फोर डी, यहाँ पर है सिक्स ए सिक्स टू ज़ा 12 माइनस फोर ए माइनस 12 ए प्लस फोर डी, तो फोर डी कैंसिल, फोर ए कैंसिल, 12 डी कैंसिल। देखिए इसमें एक एरर हो गया, हम माइनस फोर ए को माइनस फोर ए से कैंसिल कर दिया, ये हो गया चार चार आठ, छह सात आठ, तो पॉजिटिव 8a एंड नेगेटिव 8a कैंसिल होके इसका वैल्यू आएगा सर 0। तो क्वेश्चन में आपने को यही बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, so the value of this will be 0. Okay, moving to the next sum on this, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को बोला है the sum of the first three terms of an AP is 33. The sum of the first three terms of an AP is 33 full stop. If the product of first and the third term of the first and the third term exceeds the second term by 29, find the AP. ठीक है सर, तीन टर्म अज्यूम करना है, द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म, तो a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, इनका सम a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 33। तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा सर 11। नाउ a का वैल्यू 11 है, सो द नंबर्स आर 11 माइनस डी, 11 एंड 11 प्लस डी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, इंग्लिश में बोलेगा, इसको मैथ्स में कन्वर्ट करना अपने को, product of the first and the third term exceeds the second term by 29. So 121 minus d square minus 11 is 29. d square इधर आ जाएगा, 121 में अपने minus 11 करेंगे, फिर उसके बाद minus 29 करेंगे, it is 81. सर d का वैल्यू प्लस माइनस 9 आएगा, एक बार प्लस 9 और एक बार माइनस 9। Now the numbers are 11 minus d, तो अपने पहले प्लस 9 लेते हैं, तो ये 2 आएगा, then 11 plus 9 which is 20. So the numbers are 2, 11 and 20. और यदि हम लोग d का वैल्यू नेगेटिव 9 लेंगे तो ये घूम जाएगा, 20, 11 and 2, and this two set will be your answer. Okay, moving to the next sum on this, question number 7. Determine k so that, determine k so that k square plus 4k plus 8, 2k square plus 3k plus 6, 3k square plus 4k plus 4,
are 3 consecutive terms of an AP. These are the 3 consecutive terms of an AP. ठीक है सर, 3 टर्म है ये एपी का. इफ दिस 3 आर इन एपी, हम लोग को क्या मालूम है, इफ एबीसी आर इन एपी ट्वाइस द मिडल इज द सम ऑफ एक्सट्रीम्स. तो वो वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, ट्वाइस द मिडल इज द सम ऑफ एक्सट्रीम्स. Twice the middle is the sum of extremes. 4k square plus 3 to the 6k plus 6 to the 12. 4k square plus 8k plus 12. ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है. 8k minus 6k equal to 0, 2k equal to 0 यानी k equal to 0. So the required value of k is 0. सिंपल सा सम था, ये तीनों AP में है. If this 3 are in AP, twice the middle is the sum of extremes वाला कंसेप्ट से अपने इसको सॉल्व कर देंगे और हम लोग को k का वैल्यू मिल जाएगा. ओके सर, moving to the next sum on this, question number 8, and that will be all for this segment. क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को बोला है इफ a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 by a to the power n plus b to the power n is the am arithmetic mean between a and b, then find the value of n. n का वैल्यू निकाल के देना है. दिस इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a and b. यदि ये इन दोनों के बीच का am है तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करने से ये आना चाहिए. कंसेप्ट अभी हम सिखाए हैं थ्योरी में. a और b के बीच में ये अरिथमेटिक मीन है, तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 करने से ये आना चाहिए. ठीक है सर, नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस. इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए. n का वैल्यू निकल जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. पहली बार एक बार करने से नहीं होता है, एक दो बार इसको सॉल्व करना होगा सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस को. अब इसको मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए टू दी पावर n प्लस बी इंटू ए टू दी पावर n प्लस a इंटू बी टू दी पावर n प्लस b इंटू बी टू दी पावर n. दिस इज इक्वल टू 2a टू दी पावर n प्लस 1 2b टू दी पावर n प्लस 1. नाउ इन दिस 2 वी हैव टू सिंप्लीफाई. ये a टू दी पावर n प्लस 1 है और ये b टू दी पावर n प्लस 1 है. This is equal to 2a to the power n plus 1 plus 2b to the power n plus 1. इसको और इसको देखो सेम है ना, इसको उठा के उधर ले जाओ तो 2 ठो माइनस 1 ठो विल बी 1 ठो. ये वाला को देखो, ये वाला और ये वाला सेम है, इसको उठा के उधर ले जाओ 2 ठो माइनस 1 ठो विल बी 1 ठो. तो सर ये हो जाएगा b इंटू ए टू दी पावर n प्लस a इंटू बी टू दी पावर n इज a टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b टू दी पावर n प्लस 1. नाउ इन दोनों में देखो a टू दी पावर n इसके पास भी है, इसके पास भी है. b इंटू ए टू दी पावर n, इसको उठा के इधर ले आओ, a टू दी पावर n इंटू ए, b टू दी पावर n इंटू बी, और इसको उठा के उधर ले जाओ a इंटू बी टू दी पावर n. a टू दी पावर n को कॉमन लो, b टू दी पावर n को कॉमन लो, सेम आ गया, ये दोनों कैंसिल. यहां पर आ रहा है a टू दी पावर n इक्वल टू b टू दी पावर n. अब इसको हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना. देखिएगा अपने पास क्या आया, a टू दी पावर n इक्वल टू b टू दी पावर n, a टू दी पावर n बाई b टू दी पावर n इक्वल टू 1, a बाई b के होल पावर में n इक्वल टू 1. अपने को पता है, इंडिसेस पढ़े हैं अपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एनीथिंग टू दी पावर 0, एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1. और इसको a बाई b इसलिए लिखे हैं क्योंकि ऑलरेडी a बाई b का टर्म्स यहाँ है, कंपेयर करने में आराम होगा. दिस इंप्लाइज n का वैल्यू इज 0. देखिए हम तो पिछला 15 साल से सॉल्व कर रहे हैं, नींद में भी कोई हमसे करवाएगा तो हम राइट कर देंगे, हम लोग के माथा में ये सब कंठस्थ हो गया है. बट आप लोग को क्या है, थोड़ा सा एक बार इसका सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस पे ध्यान देना होगा. 2 मिनट के लिए इसको अपने हाथ से प्रैक्टिस करना होगा एंड इट इज वेरी इजी. थोड़ा सा एक दो तो ट्रिक टेक्निक है. क्या ट्रिक टेक्निक है, इसको सेट करना है, माइनस करना है. उसके बाद ये जो कॉमन वाला कहानी है कि इसके पास और इसके पास a टू दी पावर n कॉमन है, ये टेक्निक है. इसको ला करके कॉमन लेना है. फिर ये जब आ जाता है कभी भी कोई भी इस पैटर्न के सवाल में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको होल पावर कर देते हैं और 1 को इसी के पावर में 0 बना देते हैं, तो कंपेयर करने से n का वैल्यू मिल जाता है. ओके सर, दिस एंड्स योर दिस सेगमेंट. विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट सेगमेंट.